दिल साहब जिंदगी हो ना तो ऐसी हो। सर बिल्कुल ऐसे ही है सर, क्या आपने दिल की बात छीन लिया सर। ये शहर की जो लाइफ है ना, उससे बंदा इधर आता है ना, जरा गांव वाले साइड पे मजा आ जाता है आके। वो तो है सर, और फिर जब आपको यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी मशीनें चलाने को मिलती है ना यार, मजा आ जाता है मतलब। ऐसी है सर, बिल्कुल ऐसी है सर। आपको बारे में बताऊं इसके थोड़ा सा। क्या सीन है? ये जिस चीज़ के ऊपर बैठा हूं ना, ये पाकिस्तान की इकॉनमी चलाते हैं। अच्छा, मुझे लगता था ट्रैक्टर चलाता है बस। सर बहुत ठंडी हो गई है, पहली जरा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, आप ज़्यादा ठंडी ना गिरे। मजा आता है। सर चले छोड़े पर उसे। तो ये बात कर रहा था मैं इंजन की बेसिकली। तो ठीक जो है। इसका इंजन है सर, इसके अंदर डीजल इंजन आता है। सही है। और तकरीबन आप समझ लेंगे 4100 सीसी का इसके अंदर इंजन होता ठीक है। है। और बाकी जो चीज़ें वगैरह ना, उसके बारे में जरा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे पता लगे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करते हैं, आपसे भी शेयर करते हैं। बताएं। लेकिन सबसे पहले इसको चलाने का तरीका सीख लेते हैं। तो आ जाए मेरे साथ। भाई चलाने से पहले ना चीज़ों का पता होना चाहिए कि अरे क्या 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 काम करता है। तो जरा इधर आए, आप जरा पास हैं। ये लें सर। हाँ तो भाई देख तुझे देखिए क्या समझ आ रही है, कैसे चलता होगा? यार तू मुझे बेवकूफ़ समझता है, मुझे पता है यार। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है ट्रैक्टर चलाना यार, सिंपल बताओ है जी। ये होगी यहाँ पे ब्रेक होगी, ये सही क्लच है। होगा और इस साइड पे रेस होगी। ठीक हो गया भाई, ऐसे नहीं होता। ये दोनों दोनों है ना, ये इसकी ब्रेकें होती हैं, मतलब एक टायर की एक ब्रेक और दूसरे की दूसरी। कई दफा आपने देखा होता है इसके टायर लॉक करने पड़ जाते हैं, कच्चे में उतारना पड़ता है, तो अपने हिसाब से कंट्रोल और अक्सर हमने देखा कि एक साइड फंसी हुई होती है, तो वो उस वाली साइड को रोक के दूसरी वाली साइड का टायर चला लेते हैं। ऐसे ही है। और सही है, ये सही जो है ना, ये इसका क्लच होता है लेफ्ट साइड के ऊपर। अच्छा अच्छा, मतलब एक साइड पे क्लच है और दोनों ब्रेकें यहाँ पे हैं। और सर ये रेस होगा, मैंने सुना था कि ट्रैक्टर के अंदर 2 रेस होती हैं, तो ये क्या सीन है सर? सर एक ये क्रूज कंट्रोल वाली होती है, इस पे जिस लेवल पे मैं फिक्स करूंगा उसी पे जाते जाएगा। सही है, सही है, मैंने सही है। मैनुअली करना है तो ये रही। ठीक है, ये छोटी सी जो पिद्दी सी है, ये छोटी रेस सी है, रेस इसको है। इतने बड़े ट्रैक्टर को चलाती है। सर चला लेती है क्योंकि यार इसकी टॉप स्पीड तो इतनी ज्यादा होती नहीं, कोई 40 तक जाए तो बहुत बात 30-40 तक होती हमने है। सुनी हुई है। ये पावर इसमें बहुत ज्यादा होती है, तो सही उसके है, लिए इसके अंदर लो और हाई दोनों गियर्स हैं। सही है, सही उसके है। अलावा इसके अंदर 5 गियर्स हैं सही है। इस ट्रैक्टर के अंदर। ठीक है। और ये चीज जो आप देख रहे हो ना, ये पीछे इसका जो लिवर सिस्टम होता है ना, उससे आप किसी भी चीज को ऊपर जैसे उठा आपने सकते कोई हैं। हल वगैरह लगाना है, कोई इस तरह की चीज करनी है, तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये वाली जो चीज है ना, इससे वो पीछे आपने देखा होगा अक्सर टरबाइंस वगैरह लगाई होती है गंदम की घूमने के कटाई लिए। वगैरह के ऊपर जो हाँ, मशीनें लगती हैं वो use उसका होती हैं। कंट्रोल ये है। और उसके ये साथ हमारे पास सिंपली हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक आ गई है। ठीक हो गया, ठीक हो और गया। इसके मीटर के अंदर ना इतना ज्यादा कुछ है नहीं, कोई 2500 तक इसके आरपीएम जाते हैं। बैटरी की इंडिकेशन है, इसका फ्यूल है, और यही कुछ टेम्परेचर वगैरह की चीजें हैं। और सर मुझे ना इसके बारे में मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में 2-3 चीजें पता लगी थी, और फ्यूल एवरेज के बारे में बड़ी चीजें पता लगी। बताएं तो सही, क्या फ्यूल तो एवरेज सर आप है? फ्यूल एवरेज के बारे में बताएं कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? यार जितने किलोमीटर चले और उसमें जितने लीटर ले, तो उस हिसाब से निकाल लेते हैं। सर इसके अंदर इस तरह नहीं होता, क्योंकि इसको आप मोस्टली आपने देखा होगा कि खेतों के अंदर हम बहुत ज़्यादा जगह पे चला रहे होते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए नहीं इस्तेमाल करते। तो इसका ये होता है, इसका हिसाब होता है घंटों के हिसाब से, या फिर ऐसा कर लेते हैं लोड के हिसाब से। तो जैसे अभी हमने इन लोगों से, यहाँ पे जो लोकल्स थे उनसे पता किया, तो उन्होंने बताया कि इसको वो इस्तेमाल करते हैं एज ए घंटों के हिसाब से। कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक 8 किनाल की जगह को क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कि पूरा हल वगैरह चलाना है, 1 एकड़ के ऊपर चलाना है, तो वहाँ पे कितना पेट्रोल लगेगा। तो वो बता रहे थे, सॉरी डीजल, तो ये डीजल के ऊपर चलते उन्होंने बताया था कि 3 से 4 लीटर जो है वो ये 1 एकड़ को करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। और अगर दोनों साइडें आपने करनी है तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा आपका लगेगा। सही है। तो ये तो होगी पेट्रोल की, इसकी एवरेज वगैरह का हिसाब होता है, किलोमीटर पर लीटर नहीं होता है, जोर पे डिपेंड करता है, जोर के ऊपर और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। सही हो गया। अच्छा, कुछ रनिंग कॉस्ट भी तो होती है ना चीज की, मेंटेनेंस होती है। सही है, सही है, जैसे कि इसका इंजन ऑयल है, या अगर फिल्टर डालना है आपने डीजल का, तो उसका क्या हिसाब होता है? सर उसका ये हिसाब होता है कि वैसे तो आपको पता है बहुत रगड़ मशीन है, तो इसके इंजन वगैरह जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इतने आराम से जो है उन्होंने कुछ होता नहीं फिट है। लेकिन इनके जो आप कहते हैं ना कि इंजन ऑयल और उसके अलावा जो फिल्टर्स होते हैं ना, वो चेंज करने पड़ते हैं। और उसके अंदर उन्होंने इसका हिसाब बताया कि आपके 3 से 4 टैंक के बाद ना आपको ये चेंज करने पड़ते हैं। सही, माइलेज का इतना हिसाब नहीं है। माइलेज का हिसाब नहीं है कि मतलब आपने 4 टैंक चला लिए, तो ये 4 टैंक के अंदर तकरीबन 120 लीटर का जो है ना वो इसका डीजल का टैंक है। तो अगर आपने 4 दफा पड़वा लिया, मतलब कि 480 लीटर पड़वा लिया है, तो उसके बाद आप जाके उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके अंदर जो खर्चा आता है वो तकरीबन 12 से लेके 13,000 तक की रेंज में आता है। तो ठीक है मेरा ख्याल। मतलब इतना महंगा नहीं है अगर आप देखें, मतलब ओवरऑल करें। और वो बता रहे थे कि जब ये सीजन चल रहा होता है तो ये 4 से 5 दिन के बाद ये करवाना पड़ता है। कि मतलब पूरा दिन जो ट्रैक्टर है ना, पूरा दिन और पूरी रात चलते रहते हैं फसलों के अंदर, और फिर दोबारा चलते रहते हैं, और मुसलसल होने के बाद फौरन 3 से 4 दिन के बाद इनका ही सारा काम आपको दोबारा करवाना पड़ता है। अच्छा यार, इनके टायर शेयर्स का भी बड़ा सीन होता है यार, इतने बड़े टायर होते हैं। इनके टायर का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता है कि जितना टायर का साइज बड़ा होता है ना, उतना उसके अंदर प्रेशर कम होता है। तो इनका टायर बहुत लो प्रेशर के ऊपर चल रहा होता है, मतलब 4 या 5, मे बी आप लोग बताएं कमेंट्स के अंदर के टायर इसके अंदर क्या पीएसआई होता है प्रेशर का। इसे आते कितने के? सर ये आते, इसका ये सीन है कि ये जो टायर्स होते हैं ना, इसको चौखड़ा कहते हैं। ठीक है, 4 जो लोकल होते हैं ना वो कहते हैं कि चौखड़ा होता है, कि मतलब 2 छोटे टायर और 2 बड़े टायर। और ये आपको मिल जाते हैं जो लोकल यहाँ के ब्रांड्स नहीं होते, जैसे सर्विस, पैंथर, इन सबके ही मिलते हैं। और इनकी जो प्राइसेस होती है ना, वो 3 से 4 लाख रुपए के अंदर बीच में होती है, मतलब
तकरीबन एक टायर 1 लाख का, अगर आप महंगे टायर हैं यार बहुत महंगे टायर हैं वैसे अगर देखा जाए तो, क्रूजर की प्राइस के टायर हैं इसके। यार। ये सड़क पे जाते हुए ना सारे ट्रैक्टर एक जैसे लगते हैं ऐसे ही मुझे है तो इनका क्या सीन होता है? कोई कंपनीज वगैरह होती हैं, इसमें भी ब्रांड्स होते हैं? सर इसके अंदर भी होते हैं। जिस ट्रैक्टर के ऊपर हम बैठे हुए हैं ना, ये बेसिकली मिल्लत का ट्रैक्टर है जो 1964 से असेंबल करते हैं मैसी फर्गूसन के ट्रैक्टर्स को। अच्छा, तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये है तो इंटरनेशनली, लेकिन ये असेंबल पाकिस्तान के अंदर है, मिलत वाले कहते हैं। मिल्लत वाले करते हैं। लेकिन इसके अंदर जैसे आपको पता होगा कि जो ये जो ट्रैक्टर्स हैं ना, इनकी प्राइसेस थोड़ी कम है। क्या है? इनकी प्राइसेस जिसके ऊपर हम अभी बैठे हुए हैं ये 35 लाख का आता है सही है। नया, और इसके अंदर इसके छोटे मॉडल्स भी आते हैं जो कि साइज में थोड़े से छोटे होते हैं। उनकी जो प्राइस होती है तकरीबन 25 से 27 लाख रुपए की रेंज में होती है। और सर इसके अंदर एक ब्रांड आता है, आपको पता होगा, रशियन ट्रैक्टर के नाम से, अच्छा। जो कि यहाँ पे रूसी ट्रैक्टर वगैरह के नाम से काफी मशहूर है, बेलारूस का बेलारूस। ट्रैक्टर। और सर आपको पता होगा जैसे लोकल यहाँ पे होता है ना कि जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती है वो महंगी होती है, भी जर्मन महंगा गाड़ियाँ होता है। महंगी होती हैं। ट्रैक्टर के केस के अंदर वो रशिया का सीन है। जो रशियन ट्रैक्टर्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। मतलब अगर ये वाला ट्रैक्टर 35 लाख का है, इससे छोटा वाला 27 लाख रुपए का है, तो जो बेलारूस का ट्रैक्टर होगा ना वो आपको तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए का मिलेगा। और वो भी सर आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा कि आप जाएंगे और जाके लेके आ जाएंगे। सर ऑन का सिस्टम चलता है उसके ऊपर। ट्रैक्टर में ऑन सर जी कितना? सर उसके ऊपर 2 से 2.5 लाख रुपए का ऑन देना पड़ता है, और अगर आपने वैसे लेना तो आपको 2 से 3 महीने का वेट करना पड़ता है। वाह यार, सीन है इनका तो। सर देखिए फिर आपने इन्फॉर्मेशन कैसी कैसी मिल रही है आपको। सर फिर फॉलो तो इनको बनता है ना यार, फॉलो करना बनता भी है बनता है। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ट्रैक्टर्स वगैरह पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं आपको ऑनलाइन, आपको पता है सर? सर OLX के ऊपर ना बेतहाशा ट्रैक्टर लगे सर हैं। ऐसी है। और आपको पता है मेरे ख्याल से मैं देख रहा था कि OLX के अलावा मुझे नहीं पता कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप इस तरह के ट्रैक्टर और ये जो आप जिसे कह सकते हैं ना कि काश्तकारी वगैरह के जो सारा सामान वगैरह आपको और कहीं से नहीं मिलता। ये OLX के ऊपर आपको सारी वैरायटी अवेलेबल होती है, हर कैटेगरी के अंदर, हर प्राइस के अंदर, पार्ट्स भी इसके सारे, सब कुछ फुल हर चीज। और सर इसके अंदर एक बात मुझे छोटी सी और भी पता लगी है कि जो ट्रैक्टर्स होते हैं ना मोस्टली आपके पास आके रिपेयर होते हैं। मतलब जो लोग होते हैं ना, आप मैकेनिक के पास लेके नहीं जाते, मिस्त्री आपके पास आता है और आपके पास आके रिपेयर करके जाता है। ये भी एक बड़ी मजे की शशके हैं सर इसके पूरे। अगर आपको पसंद आया इस तरह का कंटेंट तो नेक्स्ट देखना चाहते हैं इस तरह की एक्सोटिक चीजें, ट्रैक्टर्स टाइप या इस तरह का कुछ, तो कमेंट्स के अंदर बताएं और फॉलो कर लिया करें। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।